सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अहम खबर के नाल सुखबीर बादल वालों राजोआणा नूं रिहा करन दी मंग की गई है। जी हाँ, केंद्र सरकार तो यह रिहाई के लिए मंग की गई है और मनुखता के आधार के उत्ते रिहा किया जाए कहना सुखबीर बादल का। तो उन्होंने कहा कि राजोआणा ने उम्र कैद नालों दुगना समा जेल अंदर गुजारिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन नूं भी इस मामले में दखन देने के लिए अपील की गई है। तो सुखबीर बादल वालों इस मामले दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दखल देने लिए कहा गया। राजोआणा ने उम्र कैद नालों दुगना समा हुण तक जेल अंदर गुजारिया। तो सुखबीर बादल वालों राजोआणा नूं रिहा करन दी जिहड़ी मंग दी अपील है, जिहड़ी रिहाई की मंग है, वह केंद्र सरकार नूं कीती गई है। बेनती करना सेंटर सरकार नूं, राजोआणा साहब ने पूरी अपनी कैद उन्होंने सजा पूरी होगी। प्रकाश सिंह बादल जो चीफ मिनिस्टर सी उदों भी उन्होंने उत्थे जाके दिल्ली जाके रिक्वेस्ट की सी। सानू बेनती है, मैं रिक्वेस्ट करता होम मिनिस्ट्री नूं कि इन्होंने सजा पूरी होगी तो इन्होंने रिलीज़ की। उधर माघी की संग्राम तो बाद कोरोना खिलाफ वड्डी जंग होगी। 16 जनवरी तो शुरू होगी टीकाकरण की मुहिम। तो प्रधानमंत्री मोदी वालों वैक्सीन दी तैयारियां उत्ते समीक्षा की गई है। 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्करां सेहत मुलाजमां नूं पहल के आधार के उपर यह जी वैक्सीनेशन टीकाकरण है किया जाएगा और 16 जनवरी तो देश व्यापी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। लोहड़ी, माघी की संग्रांत और पोंगल तो बाद यह टीकाकरण का अभियान आ वड्डे पद्धर के उपर देश व्यापी शुरू हो जाएगा। तो 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्करां सेहत मुलाजमां नूं पहल के आधार के उपर यह टीकाकरण किया जाएगा। तो 16 जनवरी तो देश में टीकाकरण की जिहड़ी मुहिम है वो शुरू हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री के वालों इसकी समीक्षा भी की को लेकर 16 जनवरी से वैक्सीन शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ड्राई रन ट्रायल की अगर हम बात करें तो हर जिले में, हर स्टेट में ड्राई रन ट्रायल जो है वो किए जा चुके हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हम खड़े हैं, जहां पर ओपीडी के 5th फ्लोर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहां पर भी 2 बार ट्रायल रन जो है वो हो चुका है। आज खुद जो ऑफिसर्स हैं, एमएस हैं, वो यहां पर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। किस तरह की तैयारियां, क्योंकि साफ तौर पे इनका कहना है कि तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी पूरा तैयार ट्रेनिंग जो है, जो उनके डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है, ये पूरी तरह से, क्योंकि एक स्पेस के बाद यहां बीच में स्पेस दिया गया है। कोई भी रिस्क फैक्टर, क्योंकि किसी भी तरह से कोई रिस्क फैक्टर ना लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने फेस में बांटा है, एक फेस में पहले हेल्थ वर्कर्स हैं जो करीब 8,500 हैं, उसके बाद फ्रंट लाइन वॉरियर्स, उसके बाद जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर ये वैक्सीनेशन जो लगाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन पहले जो है वो की जाएगी, उसके बाद वो वेरीफाई करने के बाद वैक्सीनेशन लगेगी। वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आती है तो उसके लिए जो बेड्स हैं वो लगाया जाएगा। तैयारियां पूरी हैं। किस तरह से और क्या क्या चीजें हैं, हमारे साथ एमएस नागपाल जी हैं सेक्टर 16, उनसे बातचीत करते हैं। सर, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, 2 बार रन ट्रायल जो है वो किया गया है, ड्राई रन ट्रायल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में कहीं ना कहीं अब डर का माहौल है कि वैक्सीनेशन लगाएं या ना लगवाएं। आपका किस तरह से जागरूक करने का जो है वो किया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन का प्रचलन पहले शुरू हो चुका है और उसमें किसी प्रकार की एडवर्स रिएक्शन की साइड इफेक्ट के बारे में अब तक कोई रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आई है। और जो भी वैक्सीन जब बाजार में उतारी जाती है, यहाँ की लगाई जाती है, उसका पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जांच होती है। यदि वो अपने मापदंड पर खरी उतरती है, उसके बाद ही उसको यहाँ पर उतारा जाता है। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, आप एक चीज देखिए, सबसे पहले हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाई जा रही है और हमारे यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स में लगवाने के लिए उत्साह है। लोग चाहते हैं कि सबसे पहले मुझे वैक्सीन लगे, इतने लोग यहाँ पे चाह रहे हैं ये। और अब तक जितने भी इस बारे में जहां जहां पर अब तक लगी है, इस बारे में कोई भी मेजर एक्शन का आज तक कोई रिपोर्ट इस बारे में नहीं आई है। ठीक है, तो करीब 8,500 जो हैं हेल्थ वर्कर, हाँ जी, 8300 वर्कर हैं हमारे, जिनको प्रथम चरण पर वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है, और उसके पश्चात जो है इस वैक्सीन का कार्यक्रम जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं, उनको लगाई जाएगी। उसके साथ ही साथ जो है बुजुर्ग लोगों को जो 50 साल से ऊपर हैं या जिनको पहले से कोई बीमारी है, कोई उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, कोई मधुमेह से पीड़ित हैं या किसी को कैंसर का कर्क रोग है, उन सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी आम जनता में जाने से पहले।
तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण का निर्णय अब तक हो चुका है इस बारे तो में। सर ये लोग भी जानना चाहते हैं कि उन तक कब पहुंचेगी आम आदमी, यानी कि हम तक कब पहुंचेगी ये जो वैक्सीनेशन है? देखिए, इसमें उम्मीद आप लोग कर सकते हैं कि आने वाले 2 महीने तक ये वैक्सीन आम जनमानस तक पहुंच जाएगी। ठीक है। और ये 16 तारीख का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल। हम पहले देख रहे हैं कि प्रथम चरण के अंदर जो है लोगों में जितना उत्साह है, हमारे स्टाफ वाले लोगों में खास तौर पे, और हम आशा कर रहे हैं कि 1 हफ्ता 10 दिन में प्रथम चरण हम लोग इसका पूरा कर लेंगे। अप्रोक्सीमेटली डेली की अगर हम बात करें तो कितने लोगों को जो है अप्रोक्स लगाया जाएगा? अगर कि चंडीगढ़ में इसके 8 केंद्र बनाए गए हैं, 8 स्थान नियत किए गए हैं, जहां पर मॉक ड्रिल हो चुकी है और उसका सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल हुई थी हमारे यहाँ पर। और एक जगह पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन की क्षमता है हमारे पास। तो यदि सभी लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो 800 लोगों को प्रतिदिन यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी चंडीगढ़ के अंदर। 800 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। सर कितनी वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन आ रही है चंडीगढ़ की अगर हम बात करें फर्स्ट फेज में? चंडीगढ़ में देखिए कि फर्स्ट फेज में प्रथम चरण में हमें सिर्फ 8500 हेल्थ वर्करों को लगानी है। बिल्कुल, करीब। और करीब इतने लोगों को लगवानी है वैक्सीन, और इसकी 2 डोज लगेंगी। अभी तक तो पहली डोज का प्रावधान किया गया है। तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 के करीब वैक्सीन हमारे यहाँ पर आ जाएंगी। सर पहली डोज जैसे आपने बताया कि पहली डोज लगेगी, सेकेंड डोज कितने दिन बाद? सेकेंड डोज का करीब 28 दिन का उन्होंने साइकिल बनाया है पहले, और अब इस बारे में निर्देश केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं, होते ही आपको अवगत करवा दिया जाएगा। सर उसके अलावा किसी भी तरह से कोई रिस्क फैक्टर जो है वो नहीं लिया जाएगा? क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि किसी तरह से कोई रिस्क फैक्टर नहीं लिया जाएगा। यही रीजन है कि ड्राई रन जो ट्रायल है वो हर जगह कराया जा रहा है। उसको देखिए, हमने आपातकालीन स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है यहाँ पर। वैसे तो रिएक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, निग्लिजिबल है। यदि कोई 1-आधा% कोई चांस भी है, उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम है। हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने उसके लिए एक्स्ट्रा बेड लगाया हुआ है, यहाँ पर कार्डियो मॉनिटर का इंतजाम किया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे इमरजेंसी से निपटने के लिए फिजिशियन और एनेस्थीसिया के 2 डॉक्टर हमारे हर केंद्र पर तैनात रहेंगे जब तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम वहां पूरा चल रहा है। नीचे हमारी एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। यदि किसी पेशेंट को टर्शियरी लेवल पर शिफ्ट करना पड़ता है, उसकी भी व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है हमारे यहाँ पर। और सभी प्रकार की जो एसेंशियल दवाई हैं, आपात दवाई हैं, वो पहले ही मुहैया करवा ली गई हैं वैक्सीनेशन स्टार्ट होने से पहले। तो बिल्कुल जिस तरह से मेडिकल सुपरिटेंडेंट सेक्टर 16 वो बता रहे थे कि तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह से कोई दिक्कत होती है, तो उनके भी पूरी तरह से अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर है ये, जहां पे अलग से ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। वेटिंग रूम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन रूम, उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम, वैक्सीनेशन रूम, उसके बाद जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए बेड जो है वो भी लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तैयारियां पूरी हैं। ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ। ਤਾਂ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि ड्राई रन ट्रायल जो किया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। चंडीगढ़ की हुआ है। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में सेक्टर 16, सेक्टर 32, मनी माजरा, सेक्टर 22, पलसौरा, इन जगहों पर वैक्सीनेशन जो है वो लगेगी। हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। मैम सबसे पहले तो बताइए कि ड्राई रन ट्रायल जो है वो 2 बार आप लोगों का सक्सेस हुआ है। अब 16 जनवरी को वैक्सीन लगेगी, किस तरह से फेस में लगाई जाएगी, कितने लोगों को ये लगाई जाएगी और टाइमिंग क्या रहेगा? अभी हमारी 9 सेशन साइट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं चंडीगढ़ में।
इसमें से हमें गवर्नमेंट ने बोला कि 8 सेशन साइट्स को आप चूज़ करोगे और 2 सेशन साइट्स हमारी लाइव वेबकास्ट के लिए रेडी रहेंगी। हर सेशन साइट्स पे 100 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का प्रोविज़न है और हमारी ड्राई रन और मॉक ड्रिल्स हर जगह पे हो चुकी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स के लिए हमने एक्स्ट्रा ड्रिल रोज़ चल रही है हमारी साइट्स पे, ऑब्जर्वेशन रूम्स में ड्रिल्स चल रही हैं। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी विल बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग वेरी एफिशिएंटली। मैम, इसमें एक सवाल ये है कि लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि अगर वैक्सीन लगाई तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए या किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। उसको लेकर किस तरह से अवेयरनेस की जा रही है, किस तरह से जो है जागरूक किया जा रहा है लोगों को? ये कोविड वैक्सीन भी बाकी जो वैक्सीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है सिस्टम में उसी प्रकार की वैक्सीन है। अभी भी लोग इन्फ्लुएंजा के लिए एवरी ईयर जो रिस्क ग्रुप पॉपुलेशंस हैं वो हर साल इन्फ्लुएंजा का शॉट भी लगवाते हैं। तो उसी प्रकार से कोरोना की वैक्सीन बनी है। तो जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हर वैक्सीन के साथ रहते हैं, इंजेक्शन की साइट पर दर्द होना या माइल्ड फीवर होना, तो इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट वो भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को तो शायद कुछ भी ना पता लगे और माइनर पॉपुलेशन को माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि कोविड अगर इसको देखा उसमें कंपेयर करा जाए कि अगर आपको कोविड होता है तो उसमें सीरियस पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे जाके अगर मृत्यु हो जाती है तो वो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोविड वैक्सीन लगवाते हो तो एटलीस्ट यू आर सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम becoming a patient of COVID and then becoming serious or getting some serious health issues later on. मैम, लेकिन इसमें ऑब्वियसली एक और वायरस जो है एवियन इन्फ्लुएंजा, जैसे आपने नाम लिया H5N1, वो भी ऑब्वियस आ रहा है, उसको लेके भी लोगों में डर है, इसीलिए लोगों का ये थोड़ा सा ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ